ये बात मैं टंके के चोट पे कह रहा हूं। इसलिए बुद्धिजीवी समाज आप सबसे मेरा निवेदन है, और हथियार वोट का बहुत बड़ा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बड़ी ताकत दे गई है, कब इस्तेमाल करेंगे? मन में एक आग लग रही थी कि इस धरती पर हमारे ऐसे लोग भी थे जो मुगलों से लड़े, जो अंग्रेजों से लड़े, तो क्या हम अपनी बनाई सरकार से नहीं लड़ सकते? इतने बुज़दिल हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं। हम उनके गीत तो गाते हैं, हम उनसे सीख क्या पाते हैं? सीखे कुछ। जो अंग्रेजों से जिसके पूर्वज लड़ सकते हैं, मुगलों से पूर्वज उनके लड़ सकते हैं, तो बनाई बनाई अपने हाथ की बनाई सरकार से हम क्यों नहीं बन सकते? और सरकार, वर्तमान सरकार, मैं कहना चाहता हूं, ये विभागों को, पदों को खत्म करना चाहती है। एनपीएस यूपीएस की बात करने वाला कोई न रह जाए। अभी सिंचाई विभाग का 35,000 पद, बिजली विभाग का संघर्ष चल रहा देख रहे हैं। मंत्री कह रहा है कि निजीकरण होकर रहेगा, तो भी तुम मंत्री क्यों बने हो भाई? तुम भी किसी कंपनी में सीईओ बनो जा करके। क्यों? इस यात्रा को मैं इसलिए मानता हूं कि जिस चीज को दुनिया या भारत नहीं समझ पाया, उस चीज को हमारे साथियों ने समझा और उसके दर्द को बताना शुरू किया कि ये है निजीकरण। 5-6-7 साल पहले कोई नाम नहीं लेता था, ऐसे 10 साल 12 साल पहले ओपीएस का कोई नाम नहीं लेता था। हम लोग ने ओपीएस को टारगेट पे लिया और हम लोग आज इस मुद्दे को जिंदा करके राष्ट्रीय फलक पर लाने का काम किया। वो सिर्फ और सिर्फ अटेवा एनएम ओपीएस के सहयोगी ने किया, इसके अलावा कोई नहीं। मैं कह रहा हूं इस बात को, दावे के साथ कह रहा हूं। अलग अलग चेहरे, अलग अलग पैड बनाकर लोगों ने आंदोलन कमजोर करने की कोशिश किया, लेकिन जनता समझती है कि लड़ाई कहां असली चल रही है। अटेवा मतलब ओपीएस, एनएम ओपीएस मतलब संघर्ष का। जिस निजीकरण को आज लोग समझ रहे हैं, उस निजीकरण को हम लोग 5-6 साल पहले से लोगों को अवेयरनेस करें। और आज भी मेरी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, लाइव हूं। अगर आप नहीं जागेंगे तो आपको तो नौकरियां मिल गई, लेकिन आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी, बड़ी फीस बढ़ाने के बाद भी। मैं कह रहा हूं इस बात को, इसलिए मैं कह रहा हूं, जागो आप, अटेवा का साथ दो, एनएम ओपीएस का साथ दो, संघर्ष में कूदो। सरकारें हमेशा हकों को कुठाराघात करने के लिए होती हैं, और सड़कों पर सैलाब लाके संघर्ष करने वाले लोग हकों को बचाने का काम करते हैं। अब आओ, बैठो मत, बुज़दिली मत दिखाओ, सरकार की चापलूसी मत करो। लोग मंत्रियों के हाथ फूल और माला पहनने जाते हैं, बता देते हैं संघर्ष कर रहे हैं। अरे यार, उस मंत्री से आपकी हिम्मत है पूछ लेने की क्या कि निजीकरण हो रहा है, बिना उसकी मर्जी के हो रहा है क्या? और उसको लागे माला पहनाते। अटेवा एनएम ओपीएस का हमेशा से प्रयास रहा है, संवाद तो हम करेंगे, लेकिन माला फूल पहनाने किसी को सिर्फ पर्चे बनाने के लिए, संगठनों और भीड़ के नाम पर, इसके लिए अटेवा एनएम ओपीएस नहीं है। निजीकरण को, उस दौर को दिखाने काम 18,000 किलोमीटर रात दिन की यात्रा करके 33 दिन में इस देश को बताया कि निजीकरण कितना खतरा। और मैं कहना चाहता हूं, जाति धर्म से ऊपर उठकर देखिए, इस चश्मे को निकाल कर देखिए। आप किसी जाति धर्म के हों, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो आपकी तो नौकरी मारी जाएगी। आप सोचिए इस बात को। या जिनके घरों में आज घर हो गए, कार हो गई, उस किसके दम पर? उसी नौकरी के दम पर हुई। और आज वर्तमान सरकार, किसी की है हिम्मत जो कह सके इस बात को? बातें बड़ी बड़ी और है हिम्मत? मैं कह रहा हूं, वर्तमान सरकार शिक्षक कर्मचारी विरोधी है हिम्मत किसी ने? यूपीएस का किस संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने यूपीएस की बुराई की हो? कोई तारीफ कर रहा है, कोई संशोधन की बात कर रहा है और समझा रहा है कि यूपीएस अच्छी है। आप समझ लेना, जो यूपीएस में संशोधन की बात करे और तारीफदारी की बात करे, समझ लेना सरकार का एजेंट है वो। समझ लेना वो सरकार का कालिंदा है, कहीं न कहीं से वो आपके आंदोलन को दिग्भ्रमित करना चाहता है। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एनपीएस यूपीएस की तरफदारी या संशोधन की बात करने वाला सरकार का आदमी, आंदोलन को तोड़ने वाले लोग हैं। वो चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, वो पैड अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 1 अक्टूबर 23 की जो रैली हुई थी, भारत में पूरी दुनिया की ट्रेड यूनियन की सबसे विशाल रैली, वो इसी यात्रा का बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। अगर इस यात्रा न हुई होती तो ऐतिहासिक 1 अक्टूबर जो झलक आपने देखा वो न हुआ होता। इसी यात्रा के खून पसीने का नतीजा है।
बहुत लोग कह रहे हैं फिर से यात्रा होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। बहुत लोग कह रहे हैं दिल्ली पे फिर चढ़ाई होगी, बिल्कुल होगी। जब तक लक्ष्य नहीं मिले तब तक संघर्ष करने हैं। हम लोग चापलूस लोग नहीं हैं। सवाल गलत होगा तो हम सवाल सरकार से आंख में आंख डाल के पूछेंगे। और जब सरकार और देश अलग अलग होती है, इस बात को समझना पड़ेगा सबको। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती, इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। और जब देश की बात आती है, 1 मई को विशाल प्रदर्शन जो दिल्ली में होना, हमने उसको कैंसिल किया, क्योंकि जितना देशभक्त चिल्लाने वाले हैं उसका 10 गुना हम भी देशभक्त हैं। हम सब लोग देशभक्त हैं। एक तब जब देश पर संकट आया तो हमने उसी बड़ी से विशाल यात्रा, जो बड़ी तैयारी थी दिल्ली के एक जंतर मंतर पर, उसको हमने कैंसिल किया देश हित में। लेकिन जब देश की बात आई तो देश के साथ खड़े होंगे, जब सामान्य स्थिति हो तो मुद्दे के साथ खड़े हैं और खड़े रहना चाहिए। देश प्रथम है, लेकिन सब सामान्य स्थिति में हमारा मुद्दा भी प्रथम है। हम देश के लिए अगर खड़े हो सकते हैं तो अपने ओपीएस के लिए भी खड़े हो सकते हैं, बुढ़ापे की लाठी के लिए खड़े हो सकते हैं। निजीकरण के खिलाफ मैं आपसे एक सवाल दागना चाहता हूं, कौन से ऐसे राष्ट्रवादी सरकार है जो सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करे? और अगर वो सरकार, वो मंत्री, वो विभाग, अगर किसी विभाग का, सरकारी संस्थाओं का, सरकारी विभागों का, सरकारी पदों का निजीकरण करता है, वो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसको राष्ट्र प्यार है उस सरकारी तंत्र को मजबूत करना चाहता है, वो हो ही नहीं सकता। रेल बिक जाए, भेल बिक जाए, शिक्षा बिक जाए, चिकित्सा बिक जाए, और राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रवादी तो कहेगा हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, परिवहन की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी, रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? घर घर क्या पहुंचेगा? रोजगार पहुंचा दीजिए, सरकार कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोजगार, शिक्षा और रोजगार और चिकित्सा पहुंचा दीजिए। आपको कोई काम नहीं करना है, 3 काम आप ये कर दीजिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। रोजगार, कहते रोजगार, पद खाली पड़े हैं, लाखों पद खाली पड़े। क्यों खाली पड़े हैं? किसी मंत्री का पद खाली पड़ा, किसी विधानसभा और सांसद का पद खाली पड़ा हुआ, क्यों नहीं खाली? क्यों खाली पड़े हैं लाखों पद? हजारों साल से इलाहाबाद में लड़के शिक्षा की भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको जातियों, धर्मों और पार्टियों बांटने का बात की जा रही है। इस देश की मीडिया को क्या हो गया? मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज इस देश में जितना राजनेताओं की आलोचना और उससे कई गुना ज्यादा इस देश में मीडिया की आलोचना। मीडिया को अपना आईना फिर से देखना चाहिए एक बार, कि ऐसा क्या हम कर रहे हैं कि जो देश के लोग आलोचक हो गए। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सरकार अलग होती है, देश अलग होता है। हमने प्रधानमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री कमी करेंगे, हम आलोचना करेंगे, हमारा हक मारा जाएगा, मैं सरकार से पूछूंगा कि मेरा हक क्यों नहीं। अर्धसैनिक बल देश के लिए मरता है, सीमा पर भी, सीमा के बाहर भी। ओपीएस क्यों नहीं? क्यों नहीं उनको ओपीएस? इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या हो सकती है? आप कुछ मत दो, ओपीएस दे दो, राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र होगा। और मैं अब ज्यादा, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और जल्दी ही हम अपनी टीम से बात करके आगे के प्रोग्राम तय करेंगे। हम जल्दी ही आपके सामने प्रयास करेंगे, पूरे साल का चार्ट आउट आ जाए। अब बीच में अचानक तय था, लेकिन अब देश पर ऐसे संकट आया जिसके वजह से उसको टालना पड़ा, और उसको सबने स्वागत भी किया। और हमको लगता है सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसको समझा उस मसले को। बहुत लोगों की ट्रेनें बुक थी, फ्लाइटें बुक थी, बसें बुक थी, उनको तकलीफ हुई, उसके मेरी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें निर्णय लेना पड़ा। आपने सबने सराहा, आप सबने उसको स्वीकारा, आप सबने उसकी तारीफ की, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भाग्यशाली नेतृत्व करता हूं कि आप सबके इतना स्नेह, प्रेम, तमाम सारे निर्णयों पे आप असहमत होते भी हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, नेतृत्व का काम होता है आज से आने वाले टाइम में क्या करना है। हो सकता है आज आप न देख पा रहे हो, उसको हम सब या हमारी टीम देख पा रही हो, उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। असहमत होना बुरी बात नहीं, लेकिन संगठन के निर्णय के बाद संगठन के साथ खड़ा होना, ये एक संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता की पहचान होती है, और उसी दिशा में हम सब चलते हैं। हाँ, जन क्रांति, अच्छा कुछ लोगों सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाँ, ये बात याद आ गई।
हमारी टीम गोयन ब्रदर्स ने एक अच्छा प्रयास किया, उस दिशा में हम सब उसको लेके बढ़ रहे थे और काफ़ी कुछ मेहनत भी किया गया, कम सीमित संसाधनों में जैसे उसको बढ़ाया गया। और हमारा मकसद क्या होता है कि हम अपने उद्देश्य के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से गीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, लेख के माध्यम से, आप डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, कोई माध्यम हो, हम अपने उस लक्ष्य को तरफ जाते हैं। इस पर भी लोगों को अरे सकारात्मक रहना, रचनात्मक होना है तो अच्छी बात है, और अटेवा रचनात्मक है तो तमाम तरीके लाते हैं। लेकिन इसमें बताते हुए दुख हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको सुनिएगा। इस देश का सेंसर बोर्ड ने उसको मना किया है, लिखित में नहीं दिया कि जिससे हम आगे की किसी कोर्ट में जा सके मौखिक रूप से। क्या हो रहा है इस देश में? कौन सी ऐसी बात उसमें है जो आप रोक रहे हैं? पेंशन हटा दीजिए, म्यूजिक गाना हटा दीजिए, विजय बंधु को हटा दीजिए, फिर होगा। ये क्या तरीका है? अरे हम अपने पीड़ा को एक माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या है इसमें, और क्या है, और कौन सी बड़ी बात है? तो वो एक 6 महीने से लगी रही हमारी टीम, उस पर नहीं हो पाया। अब हम लोग उसके दूसरे माध्यमों से विचार कर रहे हैं, क्योंकि बनी तो है, उसको लाना ही है किसी न किसी माध्यम से। और आप सबसे निवेदन है, उसके लगातार शार्ट्स जा रहे हैं, ट्रेलर जा रहे हैं, आप उसको खूब सुनिए, सुनाइए, लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आपके हाथ में मीडिया है, अगर आप उसकी ताकत लगा देंगे तो मीडिया वाले आपके पास आना शुरू कर देंगे। ये पीछे जो पोस्टर लगा है उसी का है। कुछ लोगों ने कहा क्या क्या करेंगे, ओपीएस के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, सब करेंगे, ओपीएस लाएंगे, जैसे भी तैसे भी। अभी और तमाम सारे काम करने हैं, उस पर भी आलोचना होने लगेगी। जो कुछ ना किया हो उस सदनों में चला जाए तो कोई बात नहीं, संघर्ष करने वाला जाएगा, क्यों जाएगा? ये कौन सी बात है भाई? जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता, न स्नातकों के लिए, न शिक्षकों के लिए, न उनकी समस्याओं के लिए, न कर्मचारियों के लिए, वो चला जाए, उस पर दर्द नहीं है, उस पर पीड़ा नहीं है। लड़ने वाले को चले जाए तो पीड़ा है। बहुत सारी चीजें होंगी, अच्छा लगता है हमको, कम कम इतने महत्वपूर्ण समय को लगाते हैं हमारे लिए, अच्छी बात है। तो मैं इसके लिए अपील करना हूं कि आप इसको ज़्यादा ज़्यादा बुलवाइए, पूरे देश के अंदर जाए, और इसको सोशल मीडिया के सब प्लेटफॉर्म करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें, और इसको जनता तक पहुंचाएं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक अलग माध्यम से, देखिए एक बात करना, एक वीडियो के रूप में जाना, उसको आदमी ज़्यादा अच्छा समझता, देखता है। कड़ी मेहनत की गई, कड़ी मेहनत हुई। पिछला गर्मी का छुट्टी मई और जून इसी में चला गया था, तब बड़ी मुश्किल से बन पाई। अब दूसरे प्लेटफॉर्म से हम लोग लाएंगे, और उसकी डेट भी तय हो गई 14 जून। 14 जून को आप उसको देख सकेंगे। में बाजू में अपने दम है तो दूसरे माध्यमों की जरूरत क्या है? ठीक है, सरकार मना कर दी तो हमारे पास भी तो कुछ है, हम उसको करें। इसको आप तमाम प्लेटफॉर्मों तक पहुंचाइए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन देश के लिए एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छे मुद्दे पर बनी हुई, अच्छे लोगों द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री है। क्या कैसे पीड़ा एनपीएस में होती है उसका दिखाया गया, दृश्यांकन किया गया। कैसे जब एनपीएस में पैसा 500 पाएगा तो उसकी बहू उसको कैसे घर से बाहर निकालेगी, यही तो बताया गया है। कैसे ओपीएस पाने वाले का सम्मान घर में होगा, और कैसे एनपीएस यूपीएस पाने वालों को घर से दुआ होगा, दूसरों छोड़ो अपने नहीं साथ देंगे, यही तो दिखाया गया है, यही तो बताया गया है। तो आप जब भी इसका ट्रेलर में आए, जब भी इसके गाने आए, इसको आप सुनिए, सुनाइए, भेजिए चारों तरफ। एकदम इतना धूम मचा दी सोशल मीडिया पे कि मीडिया वाले खुद पूछे भैया इस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। ये भी एक खास मुद्दा था आ जाने का। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब क्योंकि बहुत लंबा होता जाएगा, कार्यक्रमों को लेकर के आपके जल्दी ही आपके सामने कार्यक्रम पेश होंगे। टीम हमारी बैठेगी, उस पर चर्चा करके पूरे साल भर का एजेंडा आपको दे दिया जाएगा। अभी बिहार के साथी हमारे जुड़े हुए हैं, मैं बिहार के साथियों को एक बड़ी तैयारी बिहार करिए, क्योंकि बिहार का परिणाम अब लोग कहते हैं कि जीत हार से क्या होता है। अरे ना करने वाला जीतता जाए तो हाँ कैसे करेगा? बताइए, किसी के पास बुद्धि हो तो। ना करने वाला अगर हाँ जीतता जाएगा तो हाँ कैसे करेगा? 4 नहीं 2 हार जाए तो दूसरे दिन हाँ कह देगा। तो बिहार के साथ ही अपनी सत्ता, क्योंकि बिहार के परिणाम को पूरे देश के इस आंदोलन का भी बहुत कुछ होगा। जिनको राजनीतिक चश्मे से देखना हो तो देखें। जो ओपीएस का विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूं। वो नेता हो, वो दल हो, वो संगठन हो,
मुझसे उससे लेना देना नहीं। और उसके बाद दिल्ली की एक है ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश है कि दिल्ली हम लोग करें, और आप सबको जल्दी डेट मिलेगी। पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ लगे रहिए। आप सब ने इतना टाइम दिया और इतने मगन होकर सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लगातार, मैं इसके लिए आप सबका तहे दिल शुक्रिया। जिनके नाम, जिनके स्थान, जिनके जिले छूट गए होंगे, मैं उन सबका क्षमा चाहते हुए, भावना रहती सबको आ जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। तमाम सारे हमारे साथी जिन्होंने सोशल मीडिया के क्षेत्र से, IT सेल के क्षेत्र से इस आंदोलन को बढ़ाया, आगे किया, प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, उन सबको भी शुक्रिया, उन सबको भी धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। बहुत ज़्यादा, आज सबसे ज़्यादा हो गया, धन्यवाद।